एक ऐसा घोटाला जिसके बारे में कभी बात नहीं होती। नमस्ते, दिस इज वेरी राइट। आज जानेंगे क्या था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान रिश्वत घोटाला। वर्ष 1980 इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी और आते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार को छलता किया और वहां के नए मुख्यमंत्री बने श्री अब्दुल रहमान अंतुले। अंतुले इंदिरा गांधी के कट्टर समर्थक थे। इमरजेंसी में इन्होंने अपनी नेता का साथ दिया था और कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा कांग्रेस अंतुले साहब ही मैनेज करते थे। मराठा लॉबी नाराज थी, मगर इंदिरा गांधी को इन सब की कभी परवाह नहीं थी। सरकार चलने लगी। अरुण शौरी उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे। एक दिन जब शौरी साहब अपने चैम्बर में बैठे थे तो उनसे मिलने एक नामी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने बताया कि वे एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, मगर फाइल सीएम के यहाँ अटकी पड़ी है। कारण पता चला कि 5 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट को दान देने पर ही मंजूरी मिलेगी और कुछ अन्य लोगों ने भी बताया कि बिना इसके कोई काम नहीं होता है। ट्रस्ट का नाम था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान। अरुण शौरी ने पहली बार इस ट्रस्ट का नाम सुना था। उन्होंने डॉक्टर साहब को विदा किया और अपने सहकर्मी गोविंद तलवलकर को इसके बारे में पता लगाने को कहा। खोजबीन शुरू हुई, मगर किसी को पता नहीं था कि यह ट्रस्ट कहाँ है। फिर एक दिन सचिवालय बीट के एक पत्रकार ने पता कर ही लिया कि इस ट्रस्ट का कार्यालय कोयना बांध पुनर्वास ऑफिस के एक कमरे में है। खोजी टीम वहां पहुंची तो पता चला कि एक कमरे में 2 लोग बैठते हैं, एक कैशियर, एक टाइपिस्ट, बस। बाहर में एक छोटा सा बोर्ड है जो दिखता भी नहीं। यह भी पता चला कि दोनों स्टाफ लंच के लिए 1 घंटे बाहर जाते हैं। बस उसी समय खोजी पत्रकार उस कमरे में घुसे। वहां उन्होंने पाया कि ट्रस्ट के नाम से करीब 102 चेक पड़े हैं जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। एक रजिस्टर में उनकी एंट्री भी है। सारे चेक नंबर और बैंक का नाम नोट कर लिया। समय हो चुका था, इसलिए उस दिन ये लोग वापस आ गए। पत्रकारों ने जाकर ये जानकारी अरुण शौरी को दी, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। दूसरे दिन ये पत्रकार कोयना पुनर्वास ऑफिस गए और खुद को ऑडिट टीम का बताकर कुछ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करने का जुगाड़ कर लिया। फिर लंच ब्रेक में रजिस्टर और चेक की फोटोकॉपी हासिल हो गई। अब भी अरुण शौरी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक चेक से कैसे प्रूफ होगा कि ये किसी काम के बदले में दिया गया है। नई सरकार में एक बड़े आईएएस अफसर की मदद ली गई। उन्होंने बताया कि जिस तारीख का जिस बिजनेसमैन का चेक है उससे संबंधित कोई ना कोई निर्णय कैबिनेट में पारित हुआ है। होटल के लिए जमीन दिए जाने के दिन होटल मालिक का चेक, बियर बार एसोसिएशन का चेक और उसी दिन बियर बार में डांस देखने की स्वीकृति कड़ी से कड़ी मिलती गई। उस समय सीमेंट और चीनी राशन की तरह मिलती थी। ये दोनों परमिट पर मिलते थे। सीमेंट और चीनी को फ्री सेल में बेचने का बारी बारी से कंपनी को परमिशन मिलती थी। यही सबसे बड़ा घोटाला था। जिस कंपनी ने पैसे दिए उसे लगातार छूट, जिसने नहीं दिए उसकी राशनिंग। अब न्यूज बनाने की बारी थी। संपादक खुद रात में 11 बजे कंपोज करने बैठे। उन्हें डर था कि कहीं लीक ना हो जाए, और जो डर था वही हुआ। बात लीक हो गई। अंतुले साहब का फोन इंडियन एक्सप्रेस के मालिक श्री रामनाथ गोयनका को आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं संपादकीय मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और फोन रख दिया। दूसरे दिन न्यूज छपा, इंदिरा गांधी के नाम पर व्यापार। हंगामा हो गया। संसद में सवाल उठा। तब वित्त मंत्री आर वेंकटरमण ने कहा कि इंदिरा गांधी को ऐसे किसी ट्रस्ट की जानकारी नहीं है। दूसरे दिन भी न्यूज छपी, झूठे हैं आप वित्त मंत्री जी, और साथ में ट्रस्ट के उद्घाटन समारोह की तस्वीर भी छाप दी गई जिसमें इंदिरा गांधी भी उपस्थित थीं। हंगामा इतना बढ़ा कि अंतुले साहब बर्खास्त हो गए। बताया जाता है कि मृणाल गोरे ने इस पर मुकदमा दायर किया था और डर था कि इंदिरा गांधी भी न फंस जाए, इसलिए अंतुले को बर्खास्त कर दिया गया। यह खोजी पत्रकारिता के स्वर्णिम काल की अनूठी मिसाल है। Did you learn something? If yes, please subscribe. That will help us make more of such content. Thank you.